फरजान भागो, और इसके साथ ही इसने घोड़ों पर बेतहाशा चाबुक बरसाने शुरू कर दी। घोड़े जान तोड़कर भागे, लेकिन मेरा ख्याल कुछ और था। मुझे यकीन था कि जो लोग हमारी सारी रात की मेहनत पर इस आसानी से पानी फेर सकते हैं, हम अब भी इनके फंदे से बचकर ना निकल सकेंगे, ख्वाह कितने ही भाग लें। बहरहाल मैंने गैरी मैन का साथ दिया। तब मैंने देखा घोड़े दरिया के किनारे किनारे दौड़ने लगे और बहुत से पैदल जंगलियों ने कम बहाव की जगह से दरिया पार कर लिया। इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। चुनांचा थोड़ी ही देर में हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गईं और अब हम चारों तरफ से इनके शिकंजे में थे। गैरी मैन के हवास जवाब दे गए। हमारे पास हथियार भी ना थे जो इनसे मुकाबले की सोची जाती। चुनांचा हम बेबसी से हालात का इंतजार करने लगे। जंगलियों ने जब देखा कि हमारी जद्दोजहद बिल्कुल सुस्त पड़ गई है, तो फिर एक ग्रुप घोड़ों पर सवार हमारी तरफ बढ़ा। बोसीता इन सब से आगे था और फिर वो हमारे सामने पहुंच गए। बुआना, इसने सर्द आवाज में मुझे पुकारा। वही हुआ ना बुआना जो मेरा ख्याल था। क्या? मैंने फंसी फंसी आवाज में कहा, हालांकि अब कहने को मेरे पास क्या था। तुम भी शातिर निकले। बोसीता, मैं कोई और झूठी बात ना कहो। बुआना, सच बोलो। मैं सच बोलूंगा बोसीता, मैंने कहा। क्या मैंने सफेद चमड़ी वालों के बारे में गलत कहा था? हम इन जंगलों में नहीं रह सकते बोसीता। क्यों? तुम नहीं समझते बोसीता, हम अपनी दुनिया में ही जिंदा रह सकते हैं। जंगलों ने तुम्हें क्या तकलीफ दी है बुआना? बोसीता का लहजा ठोस और बड़ा सख्त था। कुछ नहीं, लेकिन क्या हमने तुम्हारी अताअत नहीं की? ठीक है, की है। बुआना, तुम इतने बुरे नहीं थे। बुराई उस वक्त से शुरू हुई जब से ये सफेद ख्वाब आया। वो मेरा दोस्त है बोसीता, और हमारा दुश्मन। बोसीता नफरत से होंठ सुकड़ कर बोला। तब तुम भी मुझे अपने दुश्मनों में शुमार करो बोसीता, मैंने सख्त लहजे में कहा, और बोसीता ने चौंक कर मुझे देखता रहा, और फिर इसकी आंखों में नफरत उभर आई। तुम सब यकसा होते हो, तुम सब एक जैसे होते हो। हमारे रंग सियाह हैं, लेकिन हमारे बदन से निकलने वाले पसीने से वफा की बू आती है। फिर उसने एक हाथ बुलंद किया और एक मकसूद इशारे के साथ नीचे गिरा दिया। तब चारों तरफ से वहशी हम पर टूट पड़े। उन्होंने गैरी मैन की टांग पकड़कर नीचे घसीट लिया और फिर छकड़े का पर्दा खोलकर रिफा और इसकी माँ को भी नीचे खींच लिया। पेट्रिशा की गोद में मेरा बच्चा मौजूद था, जिसे इसने गिरने ना दिया। औरत थी ना। तब बोसीता ने बेहोश लाजिका को देखा। क्या ये मर गई? इसने सवाल किया। नहीं, बेहोश है। बोसीता आगे बढ़ा और फिर इसने हीरों के ढेर को देखा और इसकी आंखों में हकारत उभर आई। वो पीछे हटा और मुझे घूरने लगा। हमारा और तुम्हारा मजहब किस कदर मुख्तलिफ है बुआना? मजहब? हाँ, हमारा खुदा सूरज है, रोशनी फैलाने वाला, और तुम्हारा मजहब लालच। तुम इन चमकदार पत्थरों के पुजारी हो। क्या तुम इन्हीं पत्थरों को सजदा करते हो? बोसीता, ये हमारी जरूरत है। तुम जरूरत को खुदा मानते हो? नहीं, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत, तुम्हारी आदत है। कैसे है तुम लोग अपने खुदा के मामले में भी सच नहीं बोलते? बोसीता, मैं चीख पड़ा। इन जंगलों ने तुम्हें मोहब्बत दी, इज्जत दी, तुम्हें बहुत बड़ा दर्जा दिया, लेकिन तुमने गोश्त पोस्ट के इंसानों को छोड़कर, मोहब्बत से धड़कने वाले सीनों को छोड़कर पत्थर अपनाए। जाओ, हम पत्थरों के पुजारियों से अकीदत नहीं रखते। हमारी तरफ से जिंदगियों और इन कीमती पत्थरों के तोहफे ले जाओ। लाजिका तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इसे कौन रोकेगा? वो मेरी बीवी है। वो जंगलों की पुजारन है। वो सूरज की अकीदतमंद है। हमारे तुम्हारे मजहब नहीं मिलते। वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हम तुम्हें जाने की इजाजत देते हैं। और सुनो, इसको भी लेते जाओ। ये तुम्हारा नुत्फा है। अगर लड़की होती तो हमारी थी। हम अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले न करते, लेकिन ये सांप का बेटा है और बड़ा होकर सांप ही बनेगा। इस जहरीले सांप को यहाँ से ले जा सकते हो। मैं लाजिका को भी ले जाऊंगा, मैंने सीना तान कर कहा। कोई ऐसी बात मत करो जो तुम्हारी गंदी फितरत पर हमें मुश्तइल करे। तुम्हारे खून का एक एक कतरा तकसीम हो जाएगा। यहाँ से चले जाओ। बोसीता न जाने किस तरह अपने जज्बात को रोक रहा था। इसके चेहरे पर सख्त हिजान के आसार थे, लेकिन मैं इसकी कैफियत पर गौर नहीं कर रहा था। मेरी तो खुद अपनी जहनी कैफियत खराब थी। लाजिका को छोड़ने का अब मैं तस्वर भी नहीं कर सकता था। वो मेरे रगो पे में समाई हुई थी। फरजान, चले जाओ। अब तुम बुआना नहीं हो, बैरूनी दुनिया के लुटेरे हो, पत्थरों के पुजारी हो। बको मत, मैं धाड़ा। लाजिका को उठा लो, बोसीता ने हुक्म दिया, और चार आदमी बेहोश लाजिका की तरफ बढ़े। मैंने वहशियाना अंदाज में इनमें से एक की गर्दन पकड़ी, दूसरे के लात रसीद की, लेकिन फिर बोसीता ने हाथ में पकड़ा और डंडा मेरी गर्दन पर रसीद कर दिया और मेरी आंखों में तारे नाच गए। मैं आगे पीछे डोलता रहा और फिर बेहोश हो गया। न जाने कितनी देर के बाद होश आया था, और जब होश आया तो मेरे दोस्त मेरे हवास ठिकाने न रहे। मैं तन्हा था, न कोई घोड़ा था, न गैरी मैन। हाँ, मुझसे फासले पर मेरा बच्चा तड़प तड़प कर रो रहा था। बच्चे की आवाज तीर की तरह मेरे दिल के पार हो गई। मैंने मतवहिश निगाहों से चारों तरफ देखा। वो जगह नहीं थी जहाँ मैं बेहोश हुआ था, न जाने मैं कहाँ था। बहरहाल मैंने लपक कर बच्चे को गोद में उठा लिया और वो मेरी मेहरबान आगोश में खामोश हो गया। तब मैंने हालात का जायजा लिया। तब मेरी निगाह नजदीक ही एक पत्थर से दबे हुए कागज पर पड़ी और मैं चौंक पड़ा। इस कागज की यहाँ मौजूदगी मायने खेज थी। मैंने उसे पत्थर के नीचे से निकाल लिया। बोसीता कागज पर पिछली तरफ एक मिटा मिटा सा नक्शा था, दूसरी तरफ एक ताज़ा तहरीर थी। लिखा था, डियर फरजान,
तुम्हारा शुक्रिया, तुम मेरे काम में बड़े माविन साबित हुए। तुम्हारी वजह से मैंने हीरो का इतना बड़ा जखीरा हासिल कर लिया और अब मेरी तमाम जिंदगी नहायत सुकून से बसर होगी। लेकिन फैजान, तुम मुझे गद्दार या दगाबाज नहीं कहोगे। मैंने बहरहाल तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, वरना इस आलम में तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बआसानी कत्ल किया जा सकता था। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।